वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। इसमें जानवरों में पोषण किस प्रकार होता है। यू हैव लर्न चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन ऑटोट्रोप्स होते हैं प्लांट, तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल जो होते हैं वो नहीं बना पाते। तो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल अपना भोजन प्लांट से लेते हैं या फिर डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को ही खा जाते हैं। इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, या फिर जो जानवर घास फूस खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी, उन्हीं जानवरों को ही खा जाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट को भी और एनिमल दोनों को खाते हैं। तो आपको याद होगी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कि सारे जीव जंतु, उनमें ह्यूमन भी है, तो इसकी जो ग्रोथ होगी, इन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होगी, उनकी जो बॉडी का रिपेयरिंग होती है, फंक्शनिंग होती है बॉडी की, जो भी कार्य करते हैं, तो सभी के लिए क्या है, फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मोड ऑफ यानी कि भोजन जो फूड का लेना, और इसको बॉडी के द्वारा क्या है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। मतलब कि इसको जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस होती है, भोजन लिया जाता है, फिर उसको उसकी डाइजेशन प्रोसेस काम करती है, मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर, ठीक है, और फिर उसको पचाने के बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, ठीक है। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन, ठीक है। ऐसी प्रोसेस होती हैं, लेना, फिर उसको पचाना, ठीक है, फिर उसको अवशोषित करना, जो भी काम का है, और फिर उसको बाहर निकाल देना, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको टेबल दे रखी है 6th क्लास के बेसिस पे, ठीक है। ये आपकी टेबल मैनी कंपोनेंट्स पे दे रखी है, ये आपको याद करके फिल करनी है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो भी यौगिक होते हैं किसी फूड के, वो कार्बोहाइड्रेट के जैसे, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस utilized as such they are broken down into simpler substance. The breakdown of complex component of food into simpler substance is called digestion। देखो कितना अच्छा आपको एक डेफिनेशन बताई है इसने डाइजेशन की, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हम लेते हैं, खाते हैं, ठीक है ना, तो जो भी बाइट आपने लिया है, खाना आपने लिया है माउथ के अंदर, तो इसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, और उसको, ठीक है, ये छोटे छोटे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, डाइजेशन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होता है, जिसको स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। 2.1 में क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं भोजन लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बीज एंड ह्यूमन, हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like the python swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them। देखो इसमें बहुत सारी बातें बताई है कि फूड इनटू द बॉडी वेरीज, अलग अलग
जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं भोजन लेने के, जैसे कि आपकी एक बीज होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और हमिंग बर्ड होते हैं। ये प्लांट के नेक्टर जो मिठास होती है उसको ये क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं, ठीक है, मिठास को। नेक्टर मतलब मिठास। और इन्फेंट ऑफ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन है और अदर एनिमल्स के जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, मदर्स मिल्क, ठीक है। और स्नेक्स लाइक पाइथन वगैरह ये क्या करते हैं, पाइथन वगैरह स्नेक जो होते हैं ये दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, निगलते हैं। स्वेलो मतलब निगलना। और सम एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स। देखो कुछ एनिमल्स जो एक्वेटिक मतलब जलीय होता है, एक्वेटिक मतलब जलीय मतलब जल में रहने वाले, एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले, ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं जो उनके आसपास घूमते हैं, ठीक है। नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्टिविटी 2.1 दे रखी है, आपको फिल कर लेना है कि ये किस तरह के भोजन लेते हैं, ठीक है ना, कैसे लेते हैं। अमेजिंग फैक्ट में देखो बहुत अच्छा फैक्ट बता रखा है स्टारफिश का। स्टारफिश फीड ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द सेल the starfish pop out its stomach through its mouth to eat and soft animal inside the cell. The stomach then goes back in the body and food is slowly digested. वही कह रहे हैं कि स्टारफिश जो होती है एनिमल के ऊपर फीड होती है, ठीक है, और ये हार्ड सेल से कवर्ड होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। जब ये अपनी सेल को ओपनिंग करती है तो स्टारफिश पॉप आउट अपने स्टमक को पॉप आउट करती है, और पॉप आउट करने के बाद थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। और ये क्या करती है, इसके थ्रू, माउथ के थ्रू सॉफ्ट एनिमल को इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड ले जाती है। और स्टमक देन गोज बैक, और ये बैक हो जाता है इसका स्टमक जो होता है, और धीरे धीरे जो फूड पार्टिकल होते हैं, फूड होता है, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इसका जो आपको बता दें, स्टारफिश एक ऐसी फिश है अगर इसकी एक लेग क्या हो अगर कट भी जाए, ठीक है ना, इसी से एक नई स्टारफिश बन जाती है, ठीक है ना। ग्रेट हीलिंग पावर, जैसे ये छिपकली की लिजार्ड होती है, उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो कटने के बाद दोबारा से ग्रो हो जाती है, ठीक है ना। हीलिंग पावर होती है। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, देखो, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम माउथ के द्वारा डाइजेस्ट और यूटिलाइज करते हैं इसको, ठीक है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर डिफीटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? फूड passes थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल which begin at the end at the buccal cavity and end at the anus. The canal can be divided into the यहाँ पर आपको बता रखा है डाइजेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, कि ये आपका डाइजेशन इन ह्यूमन देखो, कि बक्कल कैविटी होती है, माउथ, ठीक है। यहाँ से फूड एंटर किया और पार्टिकल एंटर हुआ, एंटर होने के बाद क्या होगा, सलीवरी ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड क्या करेगी, इस पर काम करना स्टार्ट करेगी, मतलब फूड पार्टिकल पे लार जो काम करती है उसको सॉफ्ट बनाती है, ठीक है, चिकना, ताकि जो ये फूड पाइप होता है, ये वाला फूड पाइप, ये जिसके थ्रू ये अंदर जाता है, नीचे जाता है, ठीक है ना, इसके थ्रू ये नीचे जाता है, तो इस फूड पाइप को हम बोलते हैं ओइसोफेगस, ठीक है ना, ओइसोफेगस। और इस फूड पाइप में से जब एंटर करता है यहाँ नीचे की साइड स्टमक में, यहाँ एंटर करता है स्टमक में, इसमें, ठीक है ना, ये फूड पार्टिकल इसमें एंटर कर गया।
एंटर करने के बाद 3 से 4 घंटे तक ये स्टमक के अंदर ही रहता है। स्टमक के अंदर ये वाल होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना, एपिग्लोटिस टाइप की। तो ये क्या करती है, जब 3-4 घंटे हो जाते हैं, फूड आराम से सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है बिल्कुल, तो ये इसका रास्ता क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये फिर इसमें जाता है। इसमें जाने के बाद ये क्या करता है, प्रोसेस आगे बढ़ती है और नीचे जाता है, ठीक है ना, इसमें पूरे में घूमता है, ठीक है। इस पूरे में घूमने के बाद ये इससे टच होता है। अब देखो ये प्रोसेस हम देखेंगे कि जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, जिसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और स्टमक के अंदर एक म्यूकस होती है, ये आपको रेड दिखाई देगी, डार्क पिंक कलर की दिख रही है आपको, ठीक है। ये डार्क पिंक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पर, ठीक है, साइड में, तो ये क्या है, आपकी म्यूकस, क्या है, म्यूकस, MUCUS, म्यूकस, जो इसको इस जो एसिड होता है HCl इससे बचा के रखती है, ठीक है। म्यूकस जो स्टमक होता है इसको अंदर से बचा के रखती है HCl से, म्यूकस, ये भी स्टमक के अंदर होता है। और स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन होता है, जिसको HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर ये लीवर होता है, ये क्या है, लीवर, ये लीवर है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, लीवर है, ठीक है। लीवर के साथ आपको गोल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ, ठीक है ना, ये गोल ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ। ये गोल ब्लैडर क्या है, यहाँ पर नीचे जाके, ठीक है ना, जहाँ पर ये टच है नीचे, ठीक है, यहाँ पर ये सीक्रेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसका, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। बाइल जूस के बाद क्या है, पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज आपको दिखाई दे रही है, पैंक्रियाज, ये जो पैंक्रियाज है पत्ती टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये एक्चुअली पेट के पीछे होती है, ये स्टमक जो होता है, ये वाला स्टमक, इस स्टमक के पीछे की साइड होती है, ठीक है ना। और ये जब फूड एंटर करता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये आपकी होती है कम से कम 6 मीटर लंबी, मतलब 2 मंजिल इमारत के बराबर ये इसकी लंबाई होती है। दूसरी क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज मतलब लंबी, लेकिन ये साइज़ में लंबी नहीं होती, ये इससे चौड़ी होती है बस, ठीक है ना, इसका चौड़ाई ज़्यादा होती है, बाकी इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे पतली होती है, आपको दिखाई दे रही है, ये पतली तो है लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ठीक है ना। इस पूरे में से क्या है, फूड एंटर करके क्या होता है, इसमें जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसमें क्या है, आपका एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। एनस, माउथ से लेके एनस तक जो फूड गया है, ठीक है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल कहता है, एलिमेंट्री, ALIMENTRY, एलिमेंट्री कैनाल, CANAL, कैनाल, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई जो होती है माउथ से लेकर एनस तक, इसकी 9 मीटर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो फूड लिया जाता है उसको, उसका पाचन वास्तव में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इसके बाद तो जो फूड मॉलिक्यूल्स बचते हैं जो ले लिए जाते हैं, ठीक है ना, सही वाले फूड मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो तो ले लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है ये लार्ज इंटेस्टाइन से होकर, उसमें से वाटर अलग हो जाता है, सॉलिड वेस्ट अलग हो जाता है, ठीक है ना, CO2 अलग हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वेस्ट प्रोडक्ट हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाता है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होता है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका। जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो हमारी रेस्पिरेशन से होती है, श्वसन से, ठीक है ना।
ये डाइजेशन हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, माउथ एंड बकल कैविटी। देखो माउथ में क्या है, फूड इनटेक इन द बॉडी थ्रू द माउथ एंड प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। देखो यहाँ पर बता रखे हैं कि बॉडी जब भोजन लेती है तो उसको इंगेशन कहते हैं। फूड हम चबाते हैं टीथ के थ्रू, तोड़ते हैं उसको मैकेनिकली स्मॉल पीस में, ठीक है ना। और आपका ईच टूथ इज़ रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट, अलग अलग सॉकेट में फिट रहता है हर एक दांत, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ स्ट्रक्चर दे रखे है, ये देखो अलग अलग दांत अलग अलग सॉकेट में फिट रहता है, ठीक है। इसके अलावा आवर टीथ वरी इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग इनका फंक्शन होता है, ठीक है। और नेम भी अलग अलग होते हैं। देखो ये आपके नेम दे रखे हैं। मान लो यहाँ पर हम देखें सिंपल से स्ट्रक्चर, मान लो आगे के जो 4 टीथ होते हैं, ठीक है ना, ये 4 टीथ जो होते हैं आगे के थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इनके साथ थोड़े छोटे छोटे होते हैं और इसके बाद होते हैं थोड़े लंबे वाले, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, थोड़े बड़े वाले। इसके बाद छोटी वाली आपकी मोलर होती है, दाढ़ होती है, ठीक है, छोटी वाली मोलर होती है। इसके बाद प्रीमोलर होती है, ठीक है ना, प्रीमोलर यहाँ पर, ठीक है। आगे के 4 क्या हैं, इंसीजर, इंसीजर। और ये आपके कैनाइन होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ये काटने के काम आते हैं, ठीक है, ये चीरने फाड़ने के हैं, ठीक है। ये चबाने के काम आते हैं और ये पीसने के काम आते हैं बिल्कुल बारीक, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, 2 प्रीमोलर हैं, फिर लास्ट के मोलर हैं, बड़ी होती हैं दाढ़ें पीछे वाली। एक्टिविटी 2.2 में आप देख लेना, टाइप ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, अपर जा लोअर जा में कटिंग और बाइटिंग टीथ। कटिंग वाले आपको मैंने बता दिया, आपको कटिंग वाले 4 होते हैं, ऊपर नीचे वाले 4 होते हैं, ठीक है। पियर्सिंग और टीयरिंग, चीरने फाड़ने वाले, च्युइंग चबाने वाले, ठीक है ना, उसको पीसने वाले, ठीक है। एक में जैसे कि आपके मैं बता दूं, कटिंग और बाइटिंग टीथ कितने होते हैं, 4 ऊपर के में होते हैं, 4 नीचे के में, टोटल 8 हो गए, ठीक है। पियर्सिंग और टीयरिंग टीथ 2 ऊपर के होते हैं जो जिनमें किनारी होते हैं, चीरने का काम करते हैं, ठीक है। और 2 नीचे होते हैं, तो ये टोटल 4 हो गए, ठीक है। च्युइंग और चबाने का, उसको पीसने का काम करते हैं। ऊपर आपके देखो ये देखो यहाँ पर देखो 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और ऊपर 10, ठीक है, कितने हो गए 20, है ना, 20 तो ये हो गए यहाँ तक। इसके बाद ये आपका यहाँ तक 20 हो गए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 20 हो गए। और 2 ये 2 नीचे के, 2 ऊपर के, 4 ये हो गए, ठीक है। और 4 एक के ये और 4 दूसरे के, लोअर के वो अपर के, ठीक है ना, 4 ये और 4 ये हैं, 8, 4 एक साइड के है ना, सेकंड साइड के 4, तो टोटल हो गए 8। और इसके 2 अपर 2 लोअर 4 और 20 टोटल ये, ठीक है। 20 + 4 24 + 8 32 हो गए। टोटल टीथ हमारे 32 होते हैं, ठीक है। ये टेबल आप फिल कर लेना। नेक्स्ट आपके क्या है, आवर माउथ हैज़ सलिवरी ग्लैंड
our mouth has salivary gland which secrete saliva. Do you know the action of saliva on the food? हमें पता है कि एक्शन ऑफ सलाइवा क्या होता है। लार क्या काम करती है? भोजन को सॉफ्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसको चारों तरफ से क्या है, घेर लेती है। एक एंजाइम काम करता है सलीवरी अमाइलेज, सलीवरी अमाइलेज एक एंजाइम काम करता है इसके ऊपर, ठीक है। उसका नाम सलीवरी अमाइलेज है। सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं हमारे भोजन को। यहाँ पर देखो आपके एक्सपेरिमेंट दिखा रखे हैं। Boiled rice in test tube B. Keep in 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. After 345 ml water in both the test tube. Now put iodine solution in test tube and observe why there is a change in color in the test tube. Discuss the result with your classmate and your teacher. Saliva breaks down the starch into the sugar. देखो यहाँ पे 2 स्लाइड ले रखी हैं। यहाँ पे एक स्लाइड में आपका देखो, यहाँ पर एक स्लाइड में आपका क्या है, बॉइल्ड राइस है, उबले हुए चावल है, इसमें आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। दूसरे में क्या है, आपने बॉइल भी है और चबाए हुए चावल है, ठीक है। इसमें आपने वाटर फिल किया है, ठीक है, और फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। जैसे उसमें आयोडीन सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया था बॉयल राइस में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चबाए हुए चावल है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च जो होती है प्लांट की, ठीक है ना, ये इसको कन्वर्ट कर देता है आपका किस में, शुगर में, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है सॉल्यूशन में। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर। ये नीचे की साइड आपको पता है टच रहता है। और फ्लैशी मस्कुलर गुदगुदेदार आपकी एक मांसपेशी संरचना होती है। और इट इज़ फ्री एट द फ्रंट। देखो फ्रंट से फ्री होती है लेकिन पीछे से टच होती है, जुड़ी हुई होती है, और इनको हम कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है फंक्शन क्या होता है टंग का, जीभ का, हमारी का क्या फंक्शन होता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड। देखो ये बात करने के अलावा हम बात करते हैं, उसके अलावा ये फूड में क्या है, सलाइवा को मिक्स करती है जब हम भोजन को चबाते हैं, और भोजन को स्वॉलिंग बनाने के लिए, उसको थोड़ा मुलायम बनाने के लिए उसको फुला देती है, ठीक है ना, मिक्स हो जाती है सलाइवा उसमें। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम अपनी जीभ से क्या है, टेस्ट भी महसूस करते हैं, ठीक है ना। क्या है, वी आल्सो टेस्ट आवर फूड विद आवर टंग, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड। इसमें टेस्ट बर्ड होती हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करती है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो रीजन ऑफ टंग दे रखे हैं आपके। टेस्ट बर्ड है ये आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 4 टाइप की टेस्ट बर्ड होती हैं। ये आपकी टंग हो गई। इसके बाद है आपका फूड पाइप, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस आपने देखा, फूड पाइप जिसके थ्रू फूड क्या एंटर करता है बॉडी के अंदर और स्टमक में जाता है, ठीक है। ये पूरा क्या है, फूड पाइप, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो माउथ से टच होता है, नेक से। ये इसी में जो पार्टिकल होता है फूड का, वो इसोफेगस में मूव करता है। ये एलिमेंट्री कैनाल होती है पूरी की पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से फूड पाइप, ओइसोफेगस, द फूड पाइप रन अलोंग द नेक and the chest. Food is pushed down by the movement of wall of the food pipe. Actually the movement take place throughout the alimentary canal and pushes the food downward. At time the food is not accepted by our stomach, is vomited out.
Recall the instances when you vomited out after eating and think of reason for it. Discuss with your parent and teacher. देखो इसमें क्या है, हमारा फूड, इसमें जो फूड होता है हमारा वो इस तरीके से जाता है कि वो थोड़ा जो पाइप होता है इसोफेगस उसको एक्सपेंड कर देता है, जहाँ से वो एंटर करता है वहाँ से वो एक्सपेंड करता चलता है, ठीक है ना। ये जो फूड पाइप होता है थोड़ा टाइट होता है और जहाँ जहाँ से निकल के जाता है उसका एक्सपेंड कर देता है, बाकी पीछे का हिस्सा क्या है सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। आप देख रहे होगे पीछे का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ से एक्सपेंड हो गया, यहाँ से एक्सपेंड हो गया, देखो, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे जैसे आगे चलता रहता है एक्सपेंड होता रहता है, पीछे का कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है ना। ये एक सिंपल पाइप की तरह नहीं होता है कि यहाँ से फूड डाला डायरेक्टली नीचे स्टमक में गया, ऐसा नहीं होता। इसी पैराग्राफ में क्या है कि जो भी फूड पार्टिकल हमारी बॉडी में एक्सेप्टेड नहीं किया जाता स्टमक में, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। द स्टमक में आपका क्या है, द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, its shaped is like a flattened J, is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at the one end and open into the small intestine at the other. आपने ऊपर देखा था कि ये आपका क्या है स्टमक होता है, ठीक है ना, ये स्टमक होता है, ऊपर से फूड पाइप से जुड़ा होता है और इसकी स्ट्रक्चर जे शेप होती है, ठीक है ना, जे शेप स्ट्रक्चर होती है और ऊपर से फूड पाइप से, नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। आपने देखी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन वो, ठीक है ना, इसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये आपकी स्ट्रक्चर जे शेप, ठीक है। और द इनर लेनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है उसको। इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस MUCOUS, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया था पिछले म्यूकस की स्पेलिंग में, देखो MUCOUS म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है भाई, जो HCl रिलीज होता है हमारे पेट में, ठीक है, स्टमक में, तो उसको HCl से बचाता है, जो स्टमक की वाल होती है अंदर की, ठीक है। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया एंटर अलोंग विद, देखो इस एसिड से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनसे बचाने में मदद करता है। और क्या है, food and make the medium in the stomach acid and help the digestive juice to act. Digestive juice break down the protein into the simpler substances. इसमें क्या होता है कि जो फूड स्टमक में जाता है उसको एसिडिक और डाइजेस्ट करने में, ठीक है, डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जो जूस होता है डाइजेस्टिव, ठीक है। और डाइजेशन जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन, एक डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है और इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लासों में पढ़ोगे तब आएगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका है small intestine. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secrete juices. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों को मिलाकर उसकी लंबाई जो होती है वो 7.5 होती है, ठीक है ना, 7.5 होते हैं इन दोनों को मिलाकर। इट रिसीव सीक्रेशन, क्या करता है,
जो लीवर से सीक्रेशन होता है उसको रिसीव करता है, पैंक्रियास से भी, और इट्स वॉल आल्सो सीक्रेट जूस, और इसकी खुद की जो वॉल होती है वो भी सीक्रेट जूसेस निकालते हैं। मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस होता है ये जूस का, मतलब होता है लिक्विड सब्सटेंस जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है ना। आगे क्या है, द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड, ये लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ये पेट के ऊपर के हिस्से में, और राइट साइड मतलब कि दाहिने हिस्से में उपस्थित होते हैं। जिधर हमारा राइट हैंड होता है इधर साइड ये होता है ऊपर की साइड पेट में, ठीक है। इट सेक्रेट बाइल जूस निकालता है, और दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। जो बाइल जूस होता है ये एक थैली में प्रेजेंट होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। द बाइल जूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किस में, डाइजेशन ऑफ फैट में होता है, ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फैट। और पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे, बिलो द स्टमक देखो लार्ज क्रीम कलर्ड की एक आपकी ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे, बिलो द स्टमक देखो, बिलो स्टमक के थोड़ा सा नीचे होता है हिस्सा, बाकी ये स्टमक के पीछे होती है, ठीक है ना। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, फैट प्रोटीन्स। पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको किस किस पे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, और चेंज दैम इनटू द सिंपलर फॉर्म, उनको छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में चला जाता है, जहाँ पर इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करती है, और सीक्रेट हुआ जूस क्या करता है, डाइजेशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ देता है, और ग्लूकोज में, फैट इनटू द फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड, देखो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ये कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होते हैं, ये आसानी से पच नहीं सकते, इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलते हैं। इनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है जिससे बॉडी आराम से उसका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब देखो इस टॉपिक को, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसमें देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, किस तरह से हमारा जो बॉडी होती है वो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो हम खाना खाते हैं, कहाँ और कैसे होता है इसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कवर करेंगे।